साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अल्टीमेट एस्पायरेंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम जानेंगे कि बिहार एसआई में नॉर्मलाइजेशन होता है तो क्या फॉर्मूला इसमें यूज किया जाता है। तो पहला है, बिहार एसआई में नॉर्मलाइजेशन होता है फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला का नाम है इक्यू परसेंटाइल मेथड। ये क्या होता है, तो इससे पहले नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि सामान्य ज्ञान ये सब 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी और विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है, और जो कि हुआ टोटल 4 पाली में हुआ, 4 शिफ्ट में। बहु प्रश्न पत्रीय परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए सामान्यकृत नॉर्मलाइज्ड अंकों की गणना इक्यू परसेंटाइल मेथड से की जाएगी। तो ये वाला क्या होता है, इसके जानते हैं इसके बारे में। इक्यू परसेंटाइल मेथड क्या है। तो ऐसे ही मोर कंटेंट के लिए आप जीके, जीएस, करंट अफेयर्स के लिए अल्टीमेट एस्पायरेंट को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। क्या है, इसको सिंपल वे में समझेंगे। इक्यू परसेंटाइल मेथड, तो अभी जैसे कि बिहार एसआई का 1800 पोस्ट है टोटल। मान लिया जाए उसमें 10 लाख कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया। कितना? 10 लाख कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया टोटल 1800 पोस्ट के लिए। और एग्ज़ाम हुआ टोटल 4 शिफ्ट में, 18 जनवरी को 2 शिफ्ट और फिर 21 जनवरी को 2 शिफ्ट, तो टोटल 4 शिफ्ट हो गया। पहले शिफ्ट में, हर एक शिफ्ट में अब बराबर बराबर कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे। टोटल कैंडिडेट 10 लाख है, तो पहला शिफ्ट में 2.5 लाख देंगे, दूसरा में भी 2.5 लाख, तीसरा में भी 2.5 लाख और चौथे में भी 2.5 लाख देंगे। और इस प्रकार 10 लाख कैंडिडेट हो गया। और एग्जाम में मेंस के लिए 1800 के 20 गुना यानी 36,000 कैंडिडेट को लिया जाएगा मेंस के लिए। तो 36,000 स्टूडेंट चुनना है 4 पाली से। तो हर शिफ्ट में बराबर बराबर स्टूडेंट लिए जाएंगे। हर शिफ्ट में 9,000 बच्चे लिए जाएंगे। किस आधार पर लिए जाएंगे? इसी को बोलते हैं इक्यू परसेंटाइल, यानी कि जितना शिफ्ट में एग्जाम हुआ उसको डिवाइड कर देना है टोटल से, और उसमें जो हर एक शिफ्ट से इस प्रकार कैंडिडेट लेना है कि हर एक शिफ्ट से नंबर ऑफ कैंडिडेट समान हो। हर शिफ्ट में टॉप 9,000 बच्चे लिए जाएंगे, क्योंकि टोटल 36,000 कैंडिडेट लेना और एग्जाम हुआ टोटल 4 शिफ्ट में, 18 जनवरी को 2 शिफ्ट में और 21 जनवरी को 2 शिफ्ट में। तो 18 जनवरी को पहला शिफ्ट से 9,000, दूसरा शिफ्ट में भी 9,000, फिर 21 जनवरी को पहले शिफ्ट से 9,000, फिर 21 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट से 9,000, यानी टोटल 36,000 बच्चे लिए जाएंगे हर शिफ्ट से। तो मान लिया जाए 18 जनवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ उसमें पहला रैंक के कैंडिडेट हैं उनको अधिकतम 140 मार्क्स मिला। पहले रैंक के बच्चे को 140 मार्क्स मिला। तो यहाँ से अब 8,999 बच्चे यानी 9,000 बच्चे तक लिया जाएगा स्टार्टिंग से। टॉप 9,000 स्टूडेंट को 18 जनवरी के पहले शिफ्ट से लिया जाएगा। उसी तरह मान लेते हैं, और सबसे जो लोएस्ट नंबर आया कैंडिडेट का, जो 9,000वां कैंडिडेट था, उसका 115, तो 115 हो गया लोएस्ट मार्क्स। उसी तरह 21 जनवरी के मान लेते हैं, तो 21 जनवरी के फर्स्ट रैंक आया, फर्स्ट रैंक के कैंडिडेट का 150 मार्क्स अधिकतम टॉप रैंक के। तो टॉप 9,000 स्टूडेंट को लिया जाएगा इसमें भी। और इसमें मान लेते हैं मिनिमम जो 9,000वां कैंडिडेट था उसका 125 मार्क्स है, तो उसको भी लिया जाएगा। यानी कि हर शिफ्ट से टॉप 9,000 स्टूडेंट को लिया जाएगा। तो इसमें क्या है इक्यू परसेंटाइल में, कि हर शिफ्ट से बराबर बच्चे लिए जाएंगे 9,000 करके। आपको अपने शिफ्ट में फाइट करना है, अदर शिफ्ट से तुलना नहीं करना है। टफ क्वेश्चन है तो 9,000, 2.5 लाख बच्चों के लिए टफ है, और उसमें जो टॉप 9,000 होंगे उससे लिए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर टफ होगा क्वेश्चन तो वहाँ पर पहले रैंक वाले कैंडिडेट का भी मार्क्स क्या होगा, कम होगा। तो इस प्रकार इक्यू परसेंटाइल मेथड से नॉर्मलाइजेशन होता है। इसमें हर एक शिफ्ट से टॉप 9,000 या जितना भी हो, टॉप 9,000 जनरल इसमें लिया जाएगा, क्योंकि 1800 सीट है और 36,000 लेना है और टोटल 4 शिफ्ट है। तो हर शिफ्ट और आपको अपने शिफ्ट में फाइट करना है, ना कि दूसरे शिफ्ट में।